मैं अरफात कासमानी और आप देख रहे हैं टुडेज वॉइस न्यूज। क्या इल्लीगल बिल्डिंग्स पे से ध्यान हटाने के लिए हॉकर्स को निशाना बनाया जा रहा है? मुमरा अमृत नगर गुलाब पार्क के विवाद के बाद शिमला पार्क के हॉकर्स पर कार्रवाई सामने आई और अब तनवर नगर के हॉकर्स की कार्रवाई सामने आई है। अब सवाल ये उठता है कि पूरे मुमरा दीवा में जितनी इल्लीगल बिल्डिंग्स बन रही है और जितनी तादाद में बन रही है, बीच में काम बंद हो चुका था और अब फुल फ्लैश में चालू हो चुका है। तो हमारा सवाल यह है कि क्या उस इल्लीगल बिल्डिंग्स पे से ध्यान हटाने के लिए हॉकर्स को निशाना बनाया जा रहा है और उन पर कार्रवाई की जा रही है? हमने वहां के हॉकर्स से बात की जिन पर कार्रवाई की गई तनवर नगर के एरिया में। देखिए उन्होंने क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग संघर्ष हॉकर्स से यूनियन से रफीक भाई अपने प्रेसिडेंट है। कल अचानक ये लोग आए कि बोले कार्रवाई होगी आपके ऊपर, आज वार्निंग दे के जा रहे आप लोग हटा लो धंधा। तो हम लोग बोले क्यों सर ऐसा? फिर भी ये लोग बताए नहीं वजह, क्योंकि हम लोग को ऊपर से प्रेशर है। तो हम लोग ने बोले चलो इनकी इज्जत के खातिर हम लोग भी एक दिन के लिए हटा लिए। और आज हम लोग सुबह गए बात करने के लिए बालू पिछड़ साहब से। तो उन्होंने ये बोले कि ट्रैफिक का मसला है, फिर टेबल लगा के जो तो बाम्बू वगैरह बांधे। तो हम लोग ने बोले टेबल का मसला है वो हम लोग हटा देते, हम लोग ज़मीन पे लगाएंगे। फिर ट्रैफिक का मसला है तो डबल लाइन हम लोग से तो कंट्रोल होएगी नहीं, क्योंकि कैसा है सब भाई पटेल इधर उधर के सब आड़े तेड़े आते हैं। हर किसी से मगजमारी करना हमारे बस की बात नहीं है। तो हम लोग जितना सबको आप हटाने के लिए फोर्स लगा रहे उतना डबल लाइन को क्लियर करो तो ट्रैफिक भी क्लियर हो जाएगी। तो फिर वो हाँ ना करके लास्ट में रफीक भाई से बात हुई। तो रफीक भाई से भी बात हो गई, उन्होंने बोले कि पीले पट्टे के अंदर हमारे को कोई तकलीफ नहीं है, जो बाहर लगता है ट्रैफिक का मुद्दा है उसके ऊपर तकलीफ है। तो ये सब बात होने के बावजूद आज हम लोग ने पीले पट्टे के अंदर ज़मीन पे लगाए। तो अचानक गाड़ी आई, बोले कि नहीं हमारे को प्रेशर है, बोले नईम खान के बंगले से लेके पाकिस्तान टावर तक हमारे को ऑर्डर मिला है कि हटाओ। तो अभी हटा दिया हम लोग। तो हम लोग ने अभी हटा के हम लोग साइड पे इसलिए खड़े कि वजह जानना है कि हमारे ऊपर ही क्यों हो रही कार्रवाई। आगे भी तो पूरे धंधे लगे हुए, आगे से ट्रैफिक नहीं हो रही क्या? गुलाब पार्क पूरा लगा हुआ है, या तो ट्रैफिक का मुद्दा है। तो पुलिस वाले भी आते हैं, राउंड मारते हैं। आरटीओ वाले को यहाँ खड़े रहना चाहिए, हवालदार को रहना चाहिए, वो कोई नहीं है। तो घूम फिर के हमारे पे ही आते हैं कि वो पट्टे से लेके यही तकलीफ हो रही है, बाकी आगे ट्रैफिक नहीं हो रही है। झगड़े आगे हो रहे हैं, हर चीज़ आगे हो रही है। तो आप लोगों को लग रहा है आप लोगों के साथ जो भेदभाव हो रहा है, जो वहाँ जो झगड़े हुए उसकी पुण्यस्मृतियाँ निकाली जाए? हाँ, तो वही हो रहा है ना, वहाँ कुछ नहीं कर पा रहे तो उन लोग यहाँ दिखा रहे कि हम कार्रवाई कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं। हमारा तो कुछ लेना देना ही नहीं, हम तो हमारे पीले पट्टे के अंदर सुकून से बैठे। बाकायदा हमारे को लाइसेंस दिया गया है कि हम लोग जब अगर तुम्हारे को ट्रैफिक से तकलीफ है तो हॉकर जोन हमारे को दो। हॉकर जोन भी तो नहीं है मुमरा में। नगर से लेके कब्रिस्तान तक 3 यूनियन है, तो 3 यूनियन पे सिर्फ आप इसके यूनियन पे कार्रवाई की गई? हाँ, किस्मत पे भी हुई है, पाकिज़ा पे भी है, सबके तकलीफ है, सब साथ में इधर खड़े। बोलने का मतलब जो झगड़े की वजह थी गुलाब पार्क वहाँ पे छोड़ के बाकी जगह पे कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि यहाँ अभी गुलाब पार्क मार्केट पूरा शेड डाल के बड़ा मार्केट बनाया गया है। लीगल हॉकर्स उसमें देखा जाए तो 350 से 400 होंगे, मगर करीब 1000 से 1500 लोग बैठे हैं। वो भी पीले पट्टे के बाहर लफड़े जो हुए थे वो पूरे उजागर हुए। और फिर आप लोगों से भेदभाव क्यों कर रही है टीएमसी को? क्या उनसे कुछ फायदा है क्या? अब हो सकता है कुछ फायदा है, क्योंकि वहाँ तो न्यूज के माध्यम से पता चला है कि किसी की दुकान है, किसी का क्या है, बहुत से व्यवहार है वहाँ पे, तो लेन देन भी चलता है। न्यूज़ में ही बताया गया है, एक दूसरे बता रहे कि मेरा इतना बाकी है, इतने में जगह जा रही है। तो अब उनको पता करना चाहिए टीएमसी को कि वहाँ क्या हो रहा है, वो छोड़ के हमारे पीछे पड़ी है। हर बार देखा गया है कि खास तौर पर ये तनवर नगर के जो हॉकर्स है उन्हीं लोगों को किसी भी मामले को अगर मुमरा में होता है तो सबसे पहले हटाया जाता है। क्या वजह है वसीम भाई? क्या भेदभाव कर रहे हैं और कुछ नहीं है कि राजनीति अल्लाह बेहतर जाने कि या तो रफीक भाई जगह पे है नहीं, उसका फायदा उठाया जा रहा है। क्योंकि रफीक भाई होते हमारे साथ आज यहाँ पे तो वो चीज इन लोग की हिम्मत नहीं है कि कर सकते थे, क्योंकि रफीक भाई हमेशा हमारे लिए खड़े रहे, हमेशा लड़े आपके। हाँ, शुरुआत से आखिर तक आज भी रफीक भाई हमारे साथ है, भले है नहीं यहाँ। तकरीबन कितने हॉकर्स बैठते हैं ये लाइन पर अभी? हमारे 231 है। 231 है टोटल यहाँ के, बाकी हमारे संघर्ष 231 है, किस्मत वाले अलग है। किस्मत वाले भी अभी उनको भी खुलवा दिया गया। क्यों खुलवा दिया गया? नहीं लगा पा रहे, रमजान करीब है। या तो फिर बोले माल उठा लेंगे, जमा करेंगे, तो फिर माल का नुकसान, फिर उनके पीछे भागो, वो अलग परेशानी वाला काम हो जाएगा। ये भी आज आप लोगों ने बालू पिक्चर से मीटिंग की है और फिर उसके बाद आश्वासन मिलने के बाद भी नहीं बैठने दे रहे। तो अभी कल भी नहीं बैठने दिया जाएगा, तो आप लोगों को अगला कदम क्या हो? अगला कदम अभी सोचना पड़ेगा हम लोगों को कि क्या करना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि जो भी करेंगे लीगल करेंगे। हम लोग किसी के साथ झगड़ा नहीं करना चाहते, ना बीएमसी से ना टीएमसी से, किसी से हम कोई झगड़ा नहीं करना चाहते। बैठ के हम लोगों को सॉल्यूशन बताओ कि तुमको करना क्या है। सुबह में बैठ के सॉल्यूशन हुआ बालू कीचड़ साहब के साथ में
कि भाई तुम इसे करो तुम ऐसे करो। हमने सब एग्री भी हुए, रफीक भाई ने बात की, हमने भी एग्री हुए उस बात के ऊपर। लेकिन अचानक शाम में आके बोलते फिर वापस से पूरा हटा दो। जमीन पे बैठ के आदमी क्या करेगा और कितना करेगा? अभी बारिश का वक्त नहीं है, बारिश भी आने वाली है, रमजान आने वाला है, किस तरीके से जमीन पे बैठ के इंसान धंधा करे? तुम वो भी नहीं बैठने के लिए दे रहे। जमीन पे बैठ गए हम लोग, सब टेबल कुर्सी सारी चीजें हटा दी हमने। अभी आके किस्मत कॉलोनी वालों को खुलवा दिए। क्या वजह थी खुलवाने की? वहाँ पे भी तो धंधे वाले ही बैठे हुए हैं ना, अलग से तो नहीं बैठे। लेकिन आगे जो लोग हैं यहाँ की यूनियन के हमेशा किसी न किसी वजह से परेशान हो रहे हैं। कभी कचरे को लेकर के परेशानी आ रही है, कचरे की परेशानी डेली की है। कचरे के लिए कोई डंपिंग ग्राउंड नहीं है, वो नजर नहीं आता। गटर भरी हुई है, वो नजर नहीं आता। और भी बहुत सारे मुद्दे स्कूलों के, इसके उसके, हॉस्पिटल के, वो नजर नहीं आता। नजर सिर्फ आता है तो हॉकर नजर आता है। सारी चीजें नजर आती है हॉकर पे। मुमरा में मुद्दों की कमी नहीं है, तकलीफों की कमी नहीं है, लेकिन तकलीफ सिर्फ मुद्दों इनको बना दी जाती है। इसने कमेंट किया, उसने कमेंट किया, ये किया। अरे भाई तुमको अगर जब मालूम पड़ता है, बड़े बड़े लोग इंटरव्यू दे रहे, मालूम पड़ता है कि यहाँ पे हफ्ता चला, वो हफ्ता चला, तुम उसका नाम लेके जाके तुम FIR करो। जिसका हफ्ता चला तुम उसकी FIR करो। तुम ले दे के पूरे छोटे लोगों को घेर लेते हो, बड़ों को तो घेर नहीं पाते तुम। बड़ों को घेरोगे तो तुमको समझ में आएगा ना, तुम बहुत बड़े पटेल है। लेकिन तुम बात ही करके चले जाते हो। वहाँ पे हाथ में कौन आते ही है? अभी देखो ठेले वाले खड़े हैं। हम लोग अगर यहाँ से हट जाते हैं ना, पूरे ठेले वाले रशीद कंपाउंड से, चांदनगर से निकल के आते हैं, पूरे खड़े इधर पे। ये शांति खड़े भैया, गाड़ी लेके भागते हैं। पीले पट्टे के आगे जो आके जबरन बैठ जाते हैं, और यहाँ के कुछ लोग भी बिठाते हैं, ये भी मालूम पड़ा है, और वो नाम भी शो हुआ है। उसके बाद भी मतलब इन्हें नहीं हटाया जाता है पीले पट्टे के अंदर जो है। अभी कोई एक जना का कैमरा घुमाएगा तो देखो ठेले वाला खड़ा हुआ है। अभी थोड़ी देर में यहाँ से जैसे हम लोग हटेंगे, पूरे ठेले वालों की लाइन लग जाएगी। सब गलियों से करो ना, गलियों से बाहर निकल के आ जाते। पूरी गलियां ठेले वालों से भरी हुई है। थोड़ी देर में ये सब पूरे आ जाएंगे। सुबह जुम्मा से पहले वो नजर नहीं आती उन लोगों को, उस पर कार्रवाई नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? आपने म्युनिसिपैलिटी से बात की? बिल्कुल, आज भी सुबह बोल के आए हम लोग। वो बोल रहे आप लोग करो, आप लोग करो। ठेले वालों को हम लोग हटाने जाते हैं तो आवाम हमारे ऊपर चढ़ती है। तेरे बाप का है क्या? कल को अगर लफड़ा झगड़ा होता है, मारी होती है, तो इसका केस भी आप लोगों पर बनेगा। हम पर ही बनेगा, हम पर ही बनेगा। यहाँ खड़े रहने को हम लोग को सोचना पड़ता है, भाई ये लागू है, वो लागू है, इतने लोग क्यों जमा है? आज आप लोग आए तो हम लोग इतनी देर तक खड़े हैं यहाँ पे, वरना हम लोग खड़े भी नहीं हो पाते। कि धंधा नहीं है, चलो क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ठेले वालों के ऊपर कार्रवाई करो। म्यूनसिपालिटी पूरी तरह से पहले खान कंपाउंड में 1 महीने से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ पे भी थोड़ी कार्रवाई करो ना। तुम पूरा उठाने के लिए कार्रवाई करते हैं, लेकिन सिंगल लाइन के लिए तुम लोग क्यों नहीं करते? पूरा तुम लोग उठा सकते हो, लेकिन जो डबल लाइन की तकलीफ तुम बताते हो, ये ट्रैफिक हो गई, वो ट्रैफिक हो, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते तुम? मतलब TMC को खाली इस शहर में लीगल हॉकर जो है दिखते हैं, वो खुला पार्क मार्केट, बस वही दिखते हैं और कुछ नहीं दिखते। यूनियन या कोई भी वो गिनती नहीं करते किसी। मुमरा में 2 कानून चल रहे हैं, गुलाब पार्क के लिए एक और बाकी के लिए एक जैसा कानून उन लोग ने बनाया ही नहीं लगता। तो वहाँ पर कैसे राजनेताओं का साथ है? हम लोग इंडिविजुअल है, हम लोग के साथ सिर्फ रफीक भाई है। उधर हम लोग कोई पॉलिटिकल प्रेशर में कभी जाते नहीं किसी के, ना किसी नेता को लेके कभी TMC में गए। हम जो गए, हम हमारे मेंबर गए, हम जाके बात करके। हम लोग कोई पॉलिटिकल लेवल को, कोई नेता को, किसी को हम लोग ने लेके गए नहीं, क्योंकि हमको वो चाहिए ही नहीं राजनीति। हमको सिर्फ पीला पत्ता चाहिए। हम लोग को पीले पत्ते नहीं, हम लोग का काम राजनीति में जाना नहीं। हम लोग रोज कमाना है, रोज खाना है। कोई इसमें लफड़े नहीं करने वाले लोग नहीं। कोई ऐसा है नहीं कि भाई कोई चरस गांजा बेचा की कुछ कर रहा है। सब रोज आते हैं, मेहनत करते हैं, 200, 400, 500 जो भी होता है लेके घर पे चले जाते हैं। तो वो भी तकलीफ हो रही है सब लोगों को। और लाइसेंस भी दिए गए हमारे। ट्रैफिक का जो मसला है ना भाई, ट्रैफिक का मसला है ना, ये इधर से शुरू होता है, शिमला पार्क है और वहाँ से निकलती है। हवलदार तो है नहीं। RTO क्या काम कर रहा है? RTO क्या काम कर रहा है? RTO 2 व्हीलर। हाँ बोलो। रफीक भाई जो एक बार बात किए थे, सागर साहब थे, सागर सोलंकी साहब थे, गोसावी साहब थे, तो उनको जो सर्विस रोड है अपना इधर का, अपना शिमला पार्क, वो सर्विस रोड चालू करने के लिए बोले थे। तो उन लोगों ने बोले थे ठीक है चालू करेंगे, सब साफ सफाई करके चालू कराएंगे तो ट्रैफिक का मसला कहीं हद तक के हल होएगा उधर, लेकिन वो हुआ नहीं। अब सबसे बड़ा मसला ट्रैफिक का वहाँ से शुरू होता है, वहाँ से होते होते इधर तक आता है। तो ये पूरा ठीकरा जो है कब्रिस्तान के पास जो रोड जिग जैग कर दिया गया है, ना सर्कल डाला गया है, इधर से जो ट्रैफिक होता है और जो आगे जमता है वो सारा लाके हॉकरों के ऊपर छोड़ा जाता है। अच्छा, हॉकरों से एक भी ट्रैफिक का मसला होता ही नहीं है, क्योंकि ट्रैफिक जो है, कार पार्किंग हो जा रही है, किधर पे बाइक का पार्किंग है, सब टोटल पार्किंग मुंबई में देख लो तो रोड के ऊपर है। क्योंकि फ्लैट एक है, गाड़ी 4 है एक के पास, कहीं भी खड़ी कर दो अपने बाप का रोड। मसला हुआ है। तो ये थी हमारी आज की न्यूज। आगे की न्यूज के लिए जुड़े रहें, देखते रहें टुडेज वॉइस न्यूज।